जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर नंबर 5। ये तो एक ही दफ़ा होगा पूरे सेशन में। लेक्चर 5 कैफ 5। अच्छा माय डियर, इससे पहले कि हम पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करें और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 कितने लोगों का तकरीबन सही हो गया था घर में? 80-90%। ये ज़्यादा हो रहा है। क्या 50% मांगता है? क्या करें फिर? आई कैप तो 50% मांगता है। आप लोग माशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों को एक काम दिया था कि आप लोग इस तरह पढ़ के आए कि जिस तरह जो है वो मंडे को आई कैप का पेपर है, तो 4 लेक्चर किसने इस तरह पढ़े? माशाल्लाह। इनकी ये निशानी होती है कि सुबह आते आते भी रिवाइज कर रहे थे, सुबह उठने के बाद यार पता नहीं क्या आ जाए इसमें से, सवाल ना आ जाए इसमें से। ऐसा अगर किया तो हाथ खड़ा कर दें। कोई माई का लाल नहीं ऐसा, सिवाय एक के। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपने पास पेपर के क्वेश्चन 17 में एक लाइन लिख के देखी होगी इम्पेयरमेंट की। लिखी देखी है? हाथ खड़ा करें उसके सोल्यूशन में। लिखी देखी है? शुक्र है पढ़ने वाले बच्चे हैं। बाकियों ने सोल्यूशन भी नहीं देखा उसका कि अच्छा जी। अच्छा भाई, 3 इंटेंजिबल्स हैं। आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट के बारे में। 3 इंटेंजिबल्स हैं। एक है परचेज्ड गुडविल। मैंने आपको बताया था इंटरनली जनरेटेड गुडविल इंटेंजिबल नहीं होती। माय डियर, नोट कर लेना बाद में, अभी मैं टाइम दूंगा। एक है परचेज्ड गुडविल, एक है इंटेंजिबल हैविंग इनडेफिनेट लाइफ। इनटेंजिबल जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है, मालूम नहीं हो सकती। इनफाइनेट या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट, मालूम नहीं हो सकती, इनफाइनेट नहीं। और एक ऐसा इंटेंजिबल है जो डेवलपमेंट चल रही है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, यानी डेवलपमेंट चल रही है, मुकम्मल नहीं हुई। यानी आपने लैब के अंदर इंटेंजिबल को बनाना शुरू कर दिया है लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, अधूरी डेवलपमेंट। अभी 1-2 साल और लगेंगे उसके बनने में। इन तीनों को अमोर्टाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि गुडविल की लाइफ का नहीं पता होता। कोई ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ ही इनडेफिनेट है, मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर है, कोई पूछता है कब तक यूज करने, आप कहते हो पता नहीं, ये तो बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, हमेशा ही चलेगा। या डेवलपमेंट का ऐसा काम जो चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये 3 चीजें, ये 3 एसेट्स, इनको आपने अमोर्टाइज नहीं करना। इसमें परचेज या इंटरनली जनरेट के कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है, इसकी अलग बहस है। गुडविल क्या है? परचेज्ड। इनटेंजिबल एसेट जिसकी इंडेफिनेट लाइफ है, हो सकता है आपने खरीदा हो, सकता है खुद बनाया हो, ये बहस नहीं चल रही अभी। अच्छा, तो चाहे खरीदा हो चाहे खुद बनाया हो, और डेवलपमेंट तो आप खुद ही कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ये 3 इंटेंजिबल पड़े हुए हैं तो आपने इनको क्या नहीं करना, लेकिन आपने मस्ट टेस्ट करना है इंपेयरमेंट के लिए हर साल। हर साल आपने क्या करना है? मस्ट टेस्ट करना है इनको फॉर इंपेयरमेंट। लेकिन अगर अदर इंटेंजिबल्स हैं इन 3 के अलावा कोई, मिसाल के तौर पे पेपर में एक सवाल आ गया कि मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसकी लाइफ 5 इयर्स है,
अब ये जो फॉर्मूला है क्या परचेज गुडविल है? बोले ना। ये जो फॉर्मूला है क्या इसकी लाइफ इनडेफिनेट है या फाइनेट है? क्या ये डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है? नहीं, ये तो फॉर्मूला है, बस बन गया, इसकी लाइफ भी गिवन है अब आगे। तो इसका मतलब है ये इन तीनों में से नहीं है। इसी तरह मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है, उसकी लाइफ 10 साल है, तो क्या ये परचेज गुडविल है? ना। इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनेट लाइफ है? ना। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है? ना। तो तीनों नहीं है तो फिर ये किस में फॉल करेगा? अदर्स में। डन। इसको अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइज में आपको मैंने बता दिया था इसको अमोर्टाइज कैसे करते होते हैं। शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। डन। अच्छा, इनको टेस्ट इंपेयरमेंट के लिए हर साल करना जरूरी नहीं है। इनको इंपेयरमेंट के लिए तब टेस्ट करें जब कोई इंडिकेशन हो। अगर कोई मसला चल रहा हो तो फिर इनको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट कर लें, वरना नहीं। चलें जी, नोट कर लें। खूबसूरत सा साथ वाले के रजिस्टर पे ना नोट कर लें। जी जी जी, बोलें बोलें बोलें। नहीं, परचेज गुडविल के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं कहा इसकी लाइफ पता होती है। हाँ, बाकी आप कस्टमर लिस्ट वगैरह और चीज़ें परचेज करें, उनकी लाइफ पता होती है। गुडविल तो परचेज की लाइफ नहीं पता होती, परचेज भी कर लें। और कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, वो बात है, कस्टमर लिस्ट है। गुडविल के अलावा जो बाकी 4 चीज़ें हैं, गुडविल भी परचेज होती है, बाकी 4 चीज़ें भी परचेज होती हैं, वो इनटेंजिबल हैं। मैंने ये कहा था, मैंने ये तो नहीं कहा था कि उनकी लाइफ भी पता होती है। हाँ हाँ, तो परचेज गुडविल की कॉस्ट पता होगी इसलिए वो इनटेंजिबल है, लेकिन इसकी लाइफ नहीं पता इसलिए इसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे। ये ना दे दें उनको, इनको दे दें। हाँ, अगर कोई सेटिंग वगैरह और करनी हुई तो ठीक है, ठीक है। कोई सेटिंग वगैरह करनी हुई तो दे दें। पासवर्ड सेंड कर दिया? हाँ, मैंने लिंक सेंड कर दिया, उन्हें कहीं किसी और को होस्ट बना दे, मैंने वो सेंड कर दिया। गाड़ी में या कहीं और केबल शायद पड़ी हो, या मेरे बैग में देखें केबल इसकी पड़ी होगी, चार्जिंग पे भी लगाना पड़ेगा। जाएं, भेजें उन्हें, कहीं मीटिंग ये लिंक भेज दें, किसी और को होस्ट बना देना तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लिख लिया भाई? अच्छा, अब भाई ये 2 बहस, 2 चीज़ें, 2 डिस्कशंस बिल्कुल अलग हैं। डिस्कशन नंबर 1, क्या चीज़ इंटेंजिबल है क्या नहीं है, वो बहस हमारी ख़त्म हो चुकी थी। आज हमने क्या डिस्कशन की है?
किस इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करना है और किसको इम्पेयर करना है। अब जरा रूल बता दें, इसकी भी लाइफ पता, इसकी तो लाइफ वैसे इन, ये तो अभी नामुकम्मल काम है ना। अब बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसको आप लोग पीपी के अंदर डेप्रिशिएट तो नहीं करते थे बनी, हाँ जब बन जाती थी फिर डेप्रिशिएट करना शुरू करते थे। तो इन तीनों के अंदर ये मसला है, तो मसला होने की वजह से इनको डू नॉट अमोर्टाइज, लेकिन हर साल इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करें, और अगर इनके अलावा है कोई तो उनको अमोर्टाइज करेंगे, लेकिन इंपेयरमेंट के लिए सिर्फ कब टेस्ट करेंगे, जब कोई इंडिकेशन होगी। पॉज करना भाई। अच्छा, एक दूसरी डायग्राम भी थी, दूसरी डायग्राम को मैं आपके सामने रख दूं ताकि उसके साथ जो है वो ये वाली डायग्राम भी आप देख लें और ये बात क्लियर हो जाए। दूसरी डायग्राम भाई किस चीज की डिस्कशन थी, क्या चीज इंटेंजिबल है और क्या चीज इंटेंजिबल नहीं है। इसको रिवाइज करें माय डियर। इंटेंजिबल अगर आप परचेज करें तो आप उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज। लेकिन अगर आप खुद बनाएं और वो ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट या गुडविल हो तो आप उसको इंटेंजिबल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इन 5 के अलावा कोई और हो तो इससे आप इंटेंजिबल कहेंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में अलग अलग करेंगे। और अगर ये 5 परचेज किए गए हैं तो फिर ये इंटेंजिबल हैं। आगे इनको अमोर्टाइज करना नहीं करना वो तो अलग बहस है। अच्छा, अब मैं आपके सामने जो है 3 सवाल बनाने लगा हूं, वो 3 सवाल आपने देखने हैं और इन 3 सवालों के जो है वो जवाब देने हैं। जी माय डियर, ये नजर आ रहे हैं आपको, आई बॉट सॉफ्टवेयर फॉर, आई मेड अ कस्टमर लिस्ट, लाइफ इज, आई बॉट लाइसेंस फॉर इनडेफिनेट लाइफ। नोट कर लें, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हमारा पहला सवाल क्या है, ये इनटेंजिबल भी हैं या नहीं। और हमारा अगला सवाल क्या है, इनको अमोर्टाइज या इंपेयर कैसे करना है। हो गया जी नोट, ओके। I bought software for 10 years. I bought software.
I bought software, so that's why it is an and I will capitalize. नहीं, amortize तो डिस्कशन अभी अलग है, सो इसलिए मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा। तो बोले ये मेरा क्या है, इंटेंजिबल है। अगला सवाल माय डियर, इसको अमोर्टाइज करना है या इंपेयर करना है? इसकी लाइफ कितने साल है? 10 साल। क्या ये परचेज गुडविल है? नहीं नहीं, ये तो सॉफ्टवेयर है। क्या इसकी इंडेफिनेट लाइफ है या फाइनेट लाइफ है? 10 साल फाइनेट लाइफ है। क्या ये नामुकम्मल वर्क इन प्रोग्रेस टाइप चीज है या ये मैंने खरीद चुका हूं? तो ये खुद बनाने वाली चीज नामुकम्मल तो है नहीं, तो जब तीनों में से कुछ नहीं है तो कहां फॉल करेगी? इसको अमोर्टाइज करेंगे। और इंपेयरमेंट के लिए सिर्फ कब टेस्ट करेंगे? और अगर कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है, सब जबरदस्त है, आप लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो फिर इसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना जरूरी नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? बोलें, अमोर्टाइज करेंगे ओवर 10 years। और दूसरा चेक फॉर इम्पेयरमेंट इफ इंडिकेशन, अगर कोई इंडिकेशन एग्जिस्ट करती है। ओके, अगले दोनों खुद ही सॉल्व कर लो। चलें जी आगे। ओके, आई मेड अ कस्टमर लिस्ट। आई इंटरनली जनरेट हुई ना, आई मेड अ, सो इट इज नॉट एन, माय डियर, इफ इट इज नॉट एन इंटेंजिबल देयर इज नो डिस्कशन ऑफ अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट, ये डिस्कशन ही नहीं, प्लीज इग्नोर इट, देयर इज नो डिस्कशन इन दिस रिगार्ड। इसकी तो डिस्कशन ही करने की जरूरत नहीं है। डन? ओके, आई बॉट लाइसेंस फॉर इनडेफिनेट लाइफ। मैंने बाय किया लाइसेंस कितने अरसे के लिए भाई? इनडेफिनेट पीरियड के लिए। फिर I bought license, bought, I bought, therefore it is an intangible। तो पहले ये डिसाइड कर लें ये क्या है? इंटेंजिबल है। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट अमोर्टाइज। इसको अमोर्टाइज नहीं करना। टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट एनुअली, हर साल इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। ओके, I am your, I am your, I am you are आपने कहना है। I am developing formula,
थैंक यू। आई एम डेवलपिंग अ फॉर्मूला। आपको क्या लग रहा है कि ईयर एंड के ऊपर ये डेवलप हो गए हैं या डेवलप हो रहा है? बोले पिंग। पिंग का क्या मतलब है? हो रहा है। तो आई एम डेवलपिंग अ फॉर्मूला। अब क्या करूं माय डियर, जल्दी बताएं। इट इज इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल वर्क इन, इसको कैसे मोटाइज करूं? जूते मार के मोटाइज करूं? बोले भाई इसको मैं जूते मार मार के मोटाइज करूं? कैसे मोटाइज करूं? डू नॉट अमोटाइज, क्योंकि देखें ये इस लिस्ट में आ रहा है, डू नॉट अमोटाइज। DONE डन। ओके माय डियर, आगे चलें। इस दफा आपने इतवार को पढ़ पढ़ के लुट मचाई या लुट मचा के पढ़े? लुट मचाने के बाद पढ़े, ठीक है। ये कब से मसला है ये लुट मचाने का? हाथ खड़ा करके कॉन्फिडेंशियलिटी सुना दें। कॉन्फिडेंशियलिटी, मैंने कुछ कहा था एथिक्स हमने पढ़े नहीं है, लेकिन याद करना शुरू कर दें। कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई 200 रुपये इनाम ले आओ भाई, 200 रुपये इनाम। कोई नहीं सुना रहा, रहने दो रहने दो। हाँ वो एकदम 200 रुपये में हाथ खड़ा हो गया, चलो खड़े हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट shall ensure the confidentiality of information acquired in business और प्रोफेशनल रिलेशन। माशाल्लाह। ही shall ensure, भाई इसको 300 रुपये दें, बैठ जाएं। उन्होंने कोशिश की है। आपने वही वाले एथिक्स याद किए थे जो हमने दिए थे। आई रियली अप्रिशिएट यार, किस किस्म माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। आप अपने बच्चों को सिर्फ अपनी मिसाल दिया करना, और किसी की मिसाल की जरूरत नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी सारे जरा थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाएं शर्मिंदगी में। आपको टाइम मिल गया इतना, माशाल्लाह। रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह। इट्स रियली इफेक्टिव अप्रोच कि अभी से फिक्र शुरू कर दी है। कोई शर्मिंदा हुआ है तो हाथ खड़ा कर दें, कुछ शर्मिंदा हुए हैं तो हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4। शर्मिंदा भी नहीं हुए, शर्मिंदा भी नहीं हुए। अब इन तिलों में तेल ही नहीं रहा। ओके, ऑनलाइन वालों में भी माशाल्लाह याद कर लिया होगा। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 में निकाल के आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। आप लोग मत निकालें पास पेपर का क्वेश्चन 7, वरना 2-3 दफा और निकाला तो आपको याद हो जाना है वो। तो पास पेपर क्वेश्चन 7 में माय डियर, हमने ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर था, ईआरपी सॉफ्टवेयर, इसको हमने इंटेंजिबल क्यों बनाया था? इसलिए कि ये ईआरपी सॉफ्टवेयर एक्वायर किया था, इसलिए कि ये क्या किया था? परचेज किया था। दूसरा सवाल, इस इंटेंजिबल को अमोर्टाइज क्यों किया था? क्योंकि इसकी लाइफ फाइनेट थी। तो क्या ये ईआरपी सॉफ्टवेयर परचेज गुडविल था? बोले ना। क्या ये परचेज सॉफ्टवेयर इंडेफिनेट लाइफ थी? ना। क्या ये परचेज सॉफ्टवेयर बन रहा था या परचेज हो गया था? तो इसलिए ये फिर इधर गिरा था, इधर गिरने की वजह से इधर इसको फॉल कराया था, अमोर्टाइज। ओके, गॉट इट? ओके। इसी तरह पास पेपर क्वेश्चन 7 में हमने ब्रांड डेवलप किया था, ब्रांड डेवलप किया था। तो अमोर्टाइजेशन इंपेयरमेंट दूर की बात, ये तो इंटांगेबल ही नहीं है, ये ब्रांड तो इंटेंजिबल ही नहीं। क्लियर?
चलें जी, अब अपने दिमाग में ना ऐसे ऐसे करके इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लें ताकि वो थोड़ा नीचे चला जाए। अभी ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करें, एक दो दफ़ा और, नीचे चला गया, बस ठीक है, चलें माशाल्लाह। अब होमवर्क वाला सवाल निकाल लें, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों वाला सवाल था जो आई के अपने बड़ों को दे दिया था। The following transactions pertain to Amuse Limited required। रशीद मैं तो एंट्रियां कर आया, उन्हें एक्सप्लेन मंगिया सी। एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ खाला जी के स्टैंडर्ड मेड बाय खालू जी। इन 2020 खाला जी के लिए स्टैंडर्ड सेट करती हैं या खालू खाला के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं? अपनी फैमिली देख के बताइएगा, अपने खाला खालू देख के, हर एक का जवाब डिफरेंट होगा। अच्छा, इन 2020 पिछला साल इन 2020 हमने स्टार्ट किया डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। रिसर्च सोच नहीं, हम पहुंची हुई सरकार से डेवलपमेंट से काम शुरू करते हैं अपनी जिंदगी की। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वर अल्हम्दुलिल्लाह मेट इन आवर साल। पिछले साल रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था, हमारे साल पूरा हो गया, ठीक है, हमारे साल पूरा हो गया। ओके, ऑन दिस डेट, इस साल। अच्छा, जिन्होंने कोई लेक्चर नहीं लिए और ऐसे करें कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया आप पूरा हुआ और पिछला नहीं हुआ, तो मैंने रख के लगानी है एक जी, मतलब पता नहीं उसका रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरे होने। तो बायो की क्लास में बिठा दोगे। ऑन दिस डेट एएल स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट विच कंप्लीटेड इन 3 months। अब देखने में ये प्लांट शायद फैक्ट्री वाला लग रहा है, अनलेस के आगे कुछ बता दे। आगे उसने बताया इट इज अ पायलट प्लांट। इट इज अ पायलट प्लांट। ये किसकी एग्जांपल्स में आ रहा है? डेवलपमेंट एक्टिविटीज की, ठीक है, 4 क्लास में छोड़ने वाला, ठीक, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स में आ रहा है। जो ख्वाब आया था आपको, पैरा नंबर 59 IS 38। On this date, EL started development of a plant which completed in 3 months. It is a pilot plant for testing the and is not of a scale economically feasible for commercial। उसने कहा ये पायलट प्लांट इस काबिल नहीं है कि कमर्शियल प्रोडक्शन कर सके। EL incurred 3 and 7 on design and construction. On design and construction 3 and 7 on design and construction of pilot plant। EL expects to operate the plant for 2 years। पायलट प्लांट ही 2 साल चलाने हैं, इसका मतलब है फिर लैब में 2 साल डेवलपमेंट ही चलती रहेगी। तो मतलब ये है कि ये डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंटा है, कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा जी, 2 years टिल एंड ऑफ डेवलपमेंट फेज, 2 साल तक चलता रहेगा जब डेवलपमेंट फेज मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब है अभी तो 2 साल मुकम्मल हुए ही नहीं। ड्यूरिंग 2021 ये ना कहिएगा कि 2020 में शुरू हुआ था तो 20-21 में 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। उसने प्लांट के बारे में बताया है कि प्लांट तो बना ही 21 में है, तो आगे इसने 2 साल अभी चलना है। ड्यूरिंग 21 एल इनकट 5 million ऑन ऑपरेटिंग द प्लांट। ये देखें, ऑपरेटिंग द प्लांट, ये लिखा ऑपरेटिंग द प्लांट। ये भी डेवलपमेंट की एग्जांपल है। कितना खर्चा है? अब इन तीनों को जमा करके हम क्या बना देंगे? इंटेंजिबल। लेकिन ये इंटेंजिबल कौन सा इंटेंजिबल होगा? जो वर्क इन, क्योंकि 2 साल तो पायलट प्लांट ने जिंदा रहना है, तो डेवलपमेंट तो भी चलते रहना है, तो इसलिए अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ। लिखना शुरू करें जी।
केबल नहीं मिली चार्जिंग इसकी, गाड़ी में होगी या इस नहीं? हाँ हाँ इनाम दे दो, इनाम, इनाम को बंदा नहीं है, पैसे इनाम। हाँ। जी लिखना शुरू करें जी। The development in 2021 meet the recording criteria. मुंह ना हिलाएं जो पहले दिन आए हैं। The development in 2021 meet the recording criteria. इंशाल्लाह आपने देखने 2 दिन में ये आपके साथ पहुंचे होंगे और आपसे भी आगे निकल जाएंगे। ये जो इंशाल्लाह बोले ना वो आया है पहले दिन, पर 1-2 पकड़े जाने हैं इसी तरह। ये आप लोगों को, आप इनको अंडर एस्टिमेट करें, इन्होंने इतना आगे निकल जाने कि आपसे भी आगे निकल जाना है। द डेवलपमेंट 2001 मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, देयरफॉर the costs incurred in development phase, therefore the costs incurred in development phase on design, construction and operation, therefore costs incurred in development phase of design, construction and operation amounting to rupees 3 million, 7 million, 5 million, amounting to rupees 3 million, 7 million and 5 million respectively, therefore the cost incurred in development phase on design, construction and operation amounted to इतने 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 ऑन पायलट प्लांट। आगे ये भी तो बताएं कॉस्ट किस पे इनकर हुई है, ऑन पायलट प्लांट will be capitalized totaling rupees कितने 15 million will be capitalized totaling rupees 15 million। अच्छा अब आपने 2 बातें बताई हैं, एक तो आपने ये बताया कि डेवलपमेंट अच्छी वाली है और दूसरा आपने जो है वो ये बताया है कि कैपिटलाइज इन कॉस्ट को कर देना है। अच्छा ये तो डिस्कशन हो गई इनटेंजिबल की। छोटी सी लाइन ये भी आपने डालनी और डाल के आ सकते हैं, इट विल अपीयर इन बैलेंस शीट एट ₹15 million एज एन इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, डाल दें ये लाइन भी। इट विल अपीयर इन SOFP इन 2021, इट विल अपीयर इन SOFP इन 2021 एज वर्क इन प्रोग्रेस। अब किसकी डिस्कशन करनी है, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की। क्या ये परचेज गुडविल है, क्या ये इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनिट लाइफ है, क्या ये डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है? तो लिखें इट विल नॉट बी अमोर्टाइज्ड, it will not be amortized, however it will not be amortized, however it will be tested for impairment annually, however it will be tested for impairment annually by comparing, बोले by comparing carrying amount with recoverable amount, carrying amount को recoverable amount से कंपेयर करेंगे।
कितने लोगों ने घर में सोचा था ईद के बाद भी तो एथिक्स याद करने हैं, तो ईद से पहले ज़रा एथिक्स याद करके लोड थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, अभी तो वैसे भी रिलैक्स बैठे हुए हैं तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर पढ़ा नहीं गया, लेकिन सोचा था। ये मसला कब से है? ये सेशन के शुरू से है। अच्छा जी, आगे चलें। आगे आपने इस पे रोशनी डालनी है तो डलवा दें मेरे से, मेरी तरफ से रोशनी इसकी पूरी हो गई है। अगला पॉइंट पढ़ लें। ऑन यकम मार्च 2021, ऑन यकम मार्च 2021 AL acquired a patent with indefinite life in exchange of its इक्विपमेंट देके पेटेंट लिया, टेंजिबल देके इंटेंजिबल लिया, और कैश कंसिडरेशन कितनी पे की है? 25 मिलियन। पुरानी चीज कौन सी जा रही है? बोले इक्विपमेंट जा, पैसे जा, पेटेंट आ, शुरू हो जाए। इक्विपमेंट जा, पैसे जा, पेटेंट आ। अब देखना ये कि दोनों में से किसकी फेयर वैल्यू दी हुई है। द फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड इक्विपमेंट वो इतने एंड इतने। अब क्या हमने बताया था, अगर दोनों की फेयर वैल्यू दी हो तो असूली तौर पे ऑल की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड। ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज द इक्विपमेंट हैड अ बीवी, बीवी इसकी है 30। Explain how the above transaction should be dealt in accordance with the financial statements for the year ended in accordance with। वैसे मेरे ख्याल से पुराने का गेन लॉस को निकालने की जरूरत नहीं है, से इंटेंजिबल का सवाल चल रहा है तो नए इंटेंजिबल की कॉस्ट पे ही बहस कराएं। आई कैंप ने भी पुराने का गेन लॉस नहीं निकाला हुआ, वरना जनरल एंट्री करके पुराने का गेन लॉस भी निकाल के आ सकते हैं। कोई इतना गड़बड़ नहीं है कि आप उसको क्यों कमेंट कराएं। जब कमेंट करने की बारी आई है और उसने वाजे तौर पर मुझे कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ कि एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द अबाउ ट्रांजेक्शन शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 38, एक ओपन सा सवाल है तो गेन लॉस भी निकाल सकते हैं। वैसे आई कैप ने नहीं निकाला हुआ, लेकिन कम से कम नए की कॉस्ट तो बताएं कितनी होगी। नए की कॉस्ट होगी फेयर वैल्यू ऑफ, इफ बोथ फेयर वैल्यू इज गिवन देन फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड विल बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। आगे उसने लिखा हुआ है AL believes that future cash flows will change as a result of this exchange। इस एक्सचेंज की वजह से कहता है फ्यूचर कैश फ्लोज में चेंज आएगी। इस एक्सचेंज की वजह से फ्यूचर कैश फ्लोज में चेंज आएगी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात नहीं, फ्यूचर कैश फ्लोज में चेंज आएगी, इस लाइन का क्या मतलब है? वो कहां पढ़ा था कल? एक्सचेंज ऑफ एसेट के पेज नंबर 218। कैश फ्लोज अगर चेंज हो आफ्टर एक्सचेंज तो उसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। और अगर कैश फ्लो ना चेंज हो, असल में देखें ना, आप अगर अपने मोबाइल को, रेड कलर वाले मोबाइल को ब्लैक कलर वाले मोबाइल से चेंज कर दें तो आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा तो नहीं आना, आपने सिर्फ रंग बदलने के लिए ये काम किया है। तो अगर ऐसा किया आपने तो उसको हमने क्लास में मिसाल दी थी नो कैश फ्लो चेंजेस एक्सपेक्टेड। एक कंपनी अपना ट्रक दूसरी कंपनी के ट्रक से चेंज कर ले ताकि कस्टमर पे रोब पड़े, पता नहीं इनके पास 2 ट्रक है और कितने ट्राले हैं वो लगे हैं, तो लोगों पे रोब डालने के लिए ऐसा कर लें तो फिर कैश फ्लोज तो चेंज नहीं होंगे। ट्रक से गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी है उतना ही किराया गुड्स का आएगा। तो अगर आप चीजों का ऐसा तबादला करें जिसमें कैश फ्लो चेंज ना हो तो उस एक्सचेंज का नाम मुश्किल सा बोलें ट्रांजैक्शन में कमी पाई जा रही है कमर्शियल नीयत की। बट हमारे सवाल ने नो का लफ्ज नहीं लगाया हुआ, हमारे सवाल ने लफ्ज लगाया हुआ है कैश फ्लो विल चेंज। तो मींस के ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है, तो इसका मतलब है सिनेरियो 3 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह देता दोनों की फेयर वैल्यू दे भी देता और ये लिखता कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं पाई जा रही, कमर्शियल नियत नहीं पाई जा रही, तो फिर आपकी बात ठीक थी, फिर ये फॉर्मूला लगता बीवी ऑफ ओल्ड प्लस डन। तो हम ऐसा करते हैं, सवाल में क्या लिखा हुआ है? कैश फ्लो विल चेंज।
अगर सवाल में लिखा होता नो कैश फ्लोज आर चेंज, तो इसका क्या मतलब होता? ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अभी हमारे सवाल में कोई ऐसा मसला, अगर ये होता तो कॉस्ट कैसे निकलती, और वो होता तो कॉस्ट कैसे निकलती? व्हाट इज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड? प्लस 25। और बीवी ऑफ ओल्ड क्या? 30 प्लस कैश कितना? और नीचे वो टाइटल ट्रांसफर करने के 2 रुपए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जिन्होंने घर से सवाल किया मैं उनसे बात कर रहा हूं। और टाइटल ट्रांसफर करने के 2 रुपए हैं। पता चल गया? अब आज ये कॉन्सेप्ट भी जरा क्लियर हो गया। अगर पेपर में कह दे ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस की कमी पाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ जो चीजें जो तबादला कर रहे हैं उनसे हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। ये लिख लें। लेकिन हमारा सवाल ऊपर वाले के मुताबिक सॉल्व होगा, नीचे वाले के मुताबिक सॉल्व होगा? ऊपर वाले के मुताबिक। हमारा सवाल जो है वो नीचे वाले के मुताबिक सॉल्व नहीं होगा, हमारा सवाल ऊपर वाले के मुताबिक सॉल्व होगा। डन? लेकिन फिलहाल आप ऐसा करें, हमारे सवाल की तरफ ही आ जाएं। हमारे सवाल की तरफ वापस आ जाएं। अब मुझे ये बताएं कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत पाई जा रही है, क्योंकि कैश फ्लोज एक्सचेंज होनी है। तो अब लिखना शुरू करें। द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस बिकॉज the transaction has commercial substance because cash flows will change as a result of this exchange, because cash flows will change as a result of this exchange. So the new patent will be recorded. So the new patent will be recorded at fair value of old equipment plus any cash paid in this regard. वो मैं लिखवाता हूं। So it will be recorded at rupees 35 million plus 25 million is equal to, so it will be recorded at rupees 35 plus 20, that is 60 million. Further, the transferring cost of 2 billion will also be capitalized. Further, transferring cost of rupees 2 million will also be capitalized.
इसको भी कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट, बस अब उसकी लाइफ वगैरह नहीं दी हुई कि फाइनाइट है, इंडेफिनेट है, तो फिर उस साइड पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। वैसे इसको देनी चाहिए थी, ताकि दी हुई है, कहाँ है मुझे, अच्छा हाँ दी हुई है, सॉरी, बस फिर तो लिखें, फिर तो मजा हो गया। एज पेटेंट हैज indefinite life, so it will not be amortized. However, it will be tested for impairment annually. वो बात फिर लिख दिया करें अगर बेहतर है, बाय कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट विद रिकवरेबल अमाउंट, ये लिखता होता है क्या, बाय कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट विद रिकवरेबल अमाउंट। नेक्स्ट, in June 2021, the government granted a license to AL free of cost to import raw material up to 10 tons from international market for this intended use. The license is non-transferable. किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. There are no further conditions attached by government. The fair value of the license is 50 million. तो लिखें जी, इसकी कितनी लाइफ है, और इंडेफिनेट फाइनाइट कुछ लिखा हुआ है, इसमें फिर हम डिस्कशन नहीं कर सकेंगे। तो नहीं, वो तो वैसे लिखा ना, इम्पोर्ट रॉ मटेरियल अप टू 10 टन फ्रॉम मटेरियल इंटरनेशनल मार्केट, उसमें से ऐसा भी कोई नहीं कि टन्स की बेस पे मोटिवेशन करनी है, कितने टन हमारे साल हुआ इस तरह कुछ बताया हुआ नहीं, और लिखा भी नहीं हुआ कि टन्स की बेस पे मोटिवेशन करनी है, जितना इंपोर्ट करोगे उतना ही मोटिवेशन, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। क्या चीज़, कंडीशन से फ़र्क क्या पड़ता है, यानी अभी तक हमने कंडीशन से फ़र्क नहीं, इधर तो हमने कंडीशनल अनकंडीशनल ग्रांट तो पढ़ी नहीं ना, IAS 38 में तो कोई ऐसी बात अभी नहीं की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कितने का खरीदा है, 50 मिलियन का नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब थ्योरी का सवाल है, तो मेरे ख्याल से तो दोनों साइडें डिस्कस करके आए जो हमने कल की क्लास में की थी, कि इनटेंजिबल को आप चाहें तो नॉमिनल अमाउंट पे भी रख सकते हैं और फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हैं। तो लिखें, द इंटेंजिबल कैन बी मेजर्ड at its fair value of rupees 50 million and any deferred income arising out of it will be taken to profit or loss over the life of, बोलें, over the life of intangible। कल सवाल किया था हमने, ये देख लेना, इससे मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं,
ये जो however deferred income arising will be taken to P&L on the basis of life of intangible. However, intangible can also be recorded at nominal value इस केस में कितने का खरीदा है? तो आई कैप ने लिखा नहीं हुआ, वैसे आप लिख के आ सकते हैं एट ₹1। फिर ऐसी सूरत में ₹1 पे आमतौर पे लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आपने नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट और ₹0 पे रिकॉर्ड करना तो फिर नजर भी नहीं आएगा ना किताबों में, तो एट ₹1 नहीं होता है, फिर ₹1 पे इसको रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा जी, अब इन दोनों में से ना आप अपनी पॉलिसी चूज कर लें, कोई भी है। जैसे FIFO वेटेड एवरेज में आपके पास ऑप्शन होती है ना, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है। सो द एंटिटी विल चूज एनी वन एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। द एंटिटी विल चूज एनी वन ऑफ दीज एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, पास पेपर क्वेश्चन 5 पे आ जाए जी। लाइफ गिवन नहीं है, लाइफ होगी तो लाइफ के आगे से ब्रैकेट में लिख दो इफ एनी, अगर लाइफ हो है कोई। अमोर्टाइज का भी फिर लिख सकते हो जी। कौन सा पॉइंट 1 में, 2 में, 3 में? पहले लाइन में लिखा था रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वाज मेट ऑन यकम जनवरी 21। असल में उसने सवाल में बताया कि डेवलपमेंट पिछले साल से शुरू हो चुकी हुई है। तो हमने उससे सवाल पूछा कि पिछले साल जो डेवलपमेंट हुई है वो कितनी हुई है। कहते हैं मैंने नहीं बताता, फिगर नहीं बता रहा मैं आपको। अगली बात उसने की कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया 2021 से पूरा हुआ है। इसका मतलब है इधर बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं किया होगा, तो यहाँ से कंफर्म हो गया ब्रॉड डाउन 0 है। तो इस लाइन से कंफर्म हुआ ब्रॉड डाउन वर्क इन प्रोग्रेस 0 है। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट ऑन यकम जनवरी 21, इस दिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ है। अब कहते हैं ऑन दिस डेट, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी दिन से हमने एक प्लान डेवलप करना शुरू कर दिया जो जनवरी, फरवरी, मार्च ले गया, आगे ऑपरेट भी इसने होते रहने। तो पायलट प्लांट की लाइफ देने का मतलब ये नहीं कि पायलट प्लांट ने 2 साल ऑपरेट होने तो हम उसको अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें। पायलट प्लांट का डिजाइन होना, फिर कंस्ट्रक्ट होने पे जितने पैसे लगने हैं वो लगना, हाँ वो फिजिकल प्लांट होगा, और बाद में ऑपरेट करने पे जितने पैसे लगने हैं वो सारे डेवलपमेंट की एग्जाम्पल होने की वजह से इनटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो कहते हैं यकम जनवरी से अल्लाह का शुक्र है हमारा प्लांट बनना शुरू हो गया था, तो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, इसलिए इसको कैपिटलाइज करेंगे जी। पास पेपर क्वेश्चन 5। पढ़ें जी पॉइंट 2। समझ आ गया? द राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू मैन्युफैक्चर क्या होता है? टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है? इनटेंजिबल होता है। मैन्युफैक्चर करने का हक, द राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड
प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट, एक नाम के तहत, हमने उसका नाम भी कोई रख लिया है, फॉर अ पीरियड ऑफ, वॉज परचेस्ड, वॉज परचेज का क्या मतलब है, फॉर वॉज परचेस्ड, परचेज का मतलब है ये इनटेंजेबल क्या है, बोलें, खरीदा हुआ है। The right to manufacture a well-established product under a patent for a period of 5 years was purchased on March 11 for rupees 17 million. Patent has an expected remaining useful life of, पेटेंट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितने साल है, 10 years। और शायद पहले भी कोई यूज करता होगा, हमने बना बनाया खरीद लिया, तो अब ये चीजें इस्तेमाल करने का हक अगले 10 साल यूज होगा। RI has the option to renew the patent for a further period of 5 years for a sum of rupees। अच्छा, अब आप मुझे लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ बताएंगे। राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years was purchased। ओरिजिनल लीगल लाइफ 5 years। Patent has an expected remaining useful life of 10 years. What is this? Useful life। ये फायदा देगा 10 साल। रिन्यू करेंगे पेटेंट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years एट 12। क्या 12-17 के मुकाबले में बहुत थोड़ा है? नहीं, मिनिमल तो नहीं है ये। क्या रिन्यूअल के 5 साल को लीगल लाइफ में डालें या ना डालें? अब लीगल लाइफ का टोटल बता दें। 5। चलें ये लिखना शुरू करें। राइट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, ये भी लिखा है करें जो लाइन अभी मैं लिखवाने लगा। राइट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट is an intangible asset because it has no physical existence। वो भी लिख सकते हैं नॉन मॉनेटरी और वो सारा। तीसरी बात कौन सी थी? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, नॉन मॉनेटरी, और तीसरी बात आइडेंटिफेबल। ये सारा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल चलें इतना सा लिख लें। जी बताएं फिर आगे। वो तो लिख दिया आपने। सो इट विल बी कैपिटलाइज्ड एट रुपीज, पहले कैपिटलाइज थे, कर लो, फिर मोटाइज भी कर लो, बिकॉज इट विल बी कैपिटलाइज्ड एट रुपीज 17 million। इस 17 million के ऊपर कैपिटलाइज हो जाएगा। It will be amortized at shorter of legal life and useful life। दो यूजफुल लाइफ इज 10 years, अगरचे यूजफुल लाइफ इज 10 years, दो यूजफुल लाइफ इज 10 years, बट लीगल लाइफ बोले is only 5 years because legal life is only 5 years because renewal period is not considered, because renewal period is not considered as
renewal cost is not minimal. Done? So P&L will show an amortization of बोले ना 17। अच्छा, ये रिन्यूअल कॉस्ट को नहीं देखा करना, रिन्यूअल कॉस्ट को कैसे देखना है कभी वो मैं फिर बताऊंगा आपको। रिन्यूअल कॉस्ट तो वैसे भी कितने साल बाद होनी है, 5 साल बाद, वो तो अभी पता भी नहीं होनी या नहीं होनी। तो फिलहाल बस ओरिजिनल कॉस्ट देखें, 17 डिवाइडेड बाय इंटू 10/12। So P&L will show an amortization of rupees 2.83 million. Done? बना दो दूसरा पार्ट।